नमस्ते। आज की दुनिया में ना युद्ध सिर्फ जंग के मैदान तक ही सीमित नहीं है। ये हमारी स्क्रीन पर भी लड़ा जा रहा है और इसका एक मोर्चा वो हमारे दिमाग में खुलता है, जहां खबरें और तस्वीरें लगातार हम पर एक असर छोड़ती हैं। तो चलिए आज इन्हीं अदृश्य घावों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये सवाल शायद हम में से कई लोगों के मन में आता होगा, है ना? कि आखिर मीलों दूर चल रहा कोई संघर्ष हमारे घर में, हमारी अपनी जिंदगी में तनाव कैसे पैदा कर सकता है। आज हम इसी को समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो आज की हमारी चर्चा में हम इन मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले हमारी स्क्रीन कैसे एक नया युद्ध क्षेत्र बन गई है, फिर इसके अदृश्य घावों के देखेंगे, सोशल मीडिया का इसमें क्या रोल है, और सबसे जरूरी, हम अपनी सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं और किन संकेतों पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि आज के जमाने में युद्ध का जो मनोवैज्ञानिक असर है वो हम तक पहुंचता कैसे है, और इसका सबसे बड़ा जरिया हमारी अपनी स्क्रीन ही है। सोचिए, चौबीसों घंटे चलने वाले न्यूज़ चैनल, फोन पे लगातार आने वाले अलर्ट्स, सोशल मीडिया की फीड, इन सब के जरिए जो संघर्ष है ना, वो सीधा हमारे घरों में, हमारी निजी जिंदगी में घुस आता है। और सच कहें तो इससे बचना अब लगभग नामुमकिन सा हो गया है। युद्ध का जो मनोवैज्ञानिक असर है वो अब किसी एक देश या इलाके तक ही नहीं रह गया है। ये एक ग्लोबल घटना बन चुका है। इसी को अप्रत्यक्ष संपर्क कहते हैं। मतलब हम हजारों मील दूर बैठकर भी वैसा ही डर और तनाव महसूस कर सकते हैं जैसे मानो हम वहीं मौजूद हों। और इस मामले में बच्चे वो सबसे ज्यादा असुरक्षित होते हैं। वे शायद राजनीति या भूगोल ना समझें, लेकिन वे स्क्रीन पर दिख रहे डर और अपने बड़ों की चिंता को बहुत गहराई से महसूस करते हैं, जो उनके मन पर एक गहरा असर डाल सकता है। और इस समस्या को और भी कौन बढ़ा रहा है? हमारी अपनी टेक्नोलॉजी। जी हाँ, सोशल मीडिया के जो एल्गोरिथम्स हैं, उन्हें डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि वो चौंकाने वाली, आक्रोश से भरी सामग्री को ज्यादा बढ़ावा दें, और ये हमें बार बार उसी दर्दनाक कंटेंट के एक लूप में फंसा देता है। लेकिन यहां एक अच्छी खबर भी है, और वो ये कि हम बेबस नहीं हैं। कुछ आसान लेकिन प्रोटेक्टिव स्टेप्स उठाकर हम इस मनोवैज्ञानिक नुकसान को काफी हद तक कम कर सकते हैं, कंट्रोल वापस अपने हाथों में ले सकते हैं। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये जो अदृश्य घाव हैं, ये असल में दिखते कैसे हैं। समाज के कौन से वर्ग हैं जिन पर इसका सबसे ज्यादा असर होता है, और ये असर किस तरह का होता है। तो यहां साफ दिखता है कि बच्चे और किशोर वो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही वो लोग भी जिनका परिवार या जिनकी सांस्कृतिक जड़ें इन संघर्ष वाले इलाकों से जुड़ी हैं, वे एक बहुत भारी, एक बहुत ही पर्सनल इमोशनल बोझ उठाते हैं। और ये लक्षण ना कई तरह से सामने आ सकते हैं। इमोशनली चिंता, डर या लाचारी महसूस हो सकती है। बिहेवियर में बार बार बुरी खबरें देखने की आदत, जिसे डूम स्क्रोलिंग कहते हैं, या फिर चिड़चिड़ापन आ सकता है। इसका असर हमारी सोचने की क्षमता पर भी पड़ता है, और यहां तक कि सिरदर्द और नींद न आने जैसी शारीरिक परेशानियां भी हो सकती हैं। ये एक बहुत जरूरी बात है। सिर्फ इसलिए कि हम सीधे उस संघर्ष का हिस्सा नहीं हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम पर कोई असर नहीं हो रहा। मीडिया के जरिए बार बार युद्ध को देखना एक असली, वास्तविक मनोवैज्ञानिक तनाव पैदा कर सकता है। अब उस ताकत की बात करते हैं जो इस मनोवैज्ञानिक असर को कई गुना बढ़ा देती है, और वो है सोशल मीडिया का एल्गोरिथम। सोशल मीडिया ना एक ऐसा दुष्चक्र, यानी एक ऐसा विशिष्ट साइकिल बनाता है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। दर्दनाक वीडियो बार बार सामने आते हैं। एल्गोरिथम सनसनीखेज कंटेंट को इसलिए आगे बढ़ाता है क्योंकि उससे ज़्यादा एंगेजमेंट मिलता है, और हम प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा देर रुकते हैं। ऊपर से गलत सूचनाएं हमारी चिंता को और भी बढ़ा देती हैं, और ये सब 24 घंटे उपलब्ध है बिना किसी ब्रेक के। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर कि हम इस सब से निपट कैसे सकते हैं। चलिए कुछ प्रैक्टिकल रणनीतियों पर नजर डालते हैं जो हमारी मानसिक सेहत की रक्षा करने में मदद कर सकती हैं। देखिए, यहां पर ना दो रास्ते हैं। एक है बस निष्क्रिय होकर सब कुछ देखते रहना, और दूसरा रास्ता है सक्रिय रूप से इसे मैनेज करने का। मतलब अंतहीन डूम स्क्रोलिंग की जगह हम खबरें देखने का एक समय तय कर सकते हैं। एल्गोरिदम जो दिखा रहा है उसे देखने की बजाय हम भरोसेमंद वेरीफाइड सोर्स पर जा सकते हैं। ग्राफिक फुटेज को अवॉइड कर सकते हैं। और ये जो चुनाव है ना, ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। खासकर बच्चों और किशोरों के लिए एक स्थिर रूटीन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। उन्हें ग्राफिक कंटेंट से बचाना, ऑफलाइन एक्टिविटीज़ के लिए प्रोत्साहित करना, और उन्हें फैक्ट्स कैसे चेक करते हैं ये सिखाना, ये सब बेहद ज़रूरी कदम है। और वयस्कों के लिए भी अपना ख्याल रखना उतना ही ज़रूरी है।
मतलब देर रात को ऐसी सामग्री से बच के अपनी नींद को प्रोटेक्ट करना, स्ट्रेस कम करने के लिए टहलना या जर्नलिंग जैसे तरीके अपनाना, और बच्चों से इस बारे में बात करने से पहले खुद शांत और संयमित रहना। अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर। हमें ये भी जानना होगा कि वो कौन से संकेत हैं जो बताते हैं कि अब शायद पेशेवर मदद लेने का समय आ गया है। अगर किसी को लगातार चिंता, नींद की समस्या या अपने रोजमर्रा के कामों में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, या फिर किसी बच्चे के व्यवहार में कोई बड़ा बदलाव दिखे, तो ये एक संकेत हो सकता है कि प्रोफेशनल मदद लेने का सही समय है। और ये बात याद रखनी चाहिए कि सही समय पर मदद लेने से अक्सर गहरे और लंबे समय तक चलने वाले मनोवैज्ञानिक नुकसान को रोका जा सकता है। इसलिए इसमें कभी भी कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? यही कि मीडिया के जरिए युद्ध की खबरों से संपर्क हम पर एक वास्तविक तनाव पैदा करता है, लेकिन हम लाचार नहीं हैं। सही और सोची समझी रणनीतियों से हम अपनी और अपने परिवार की मानसिक सेहत की रक्षा कर सकते हैं। अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है: खबरों का सेवन सीमित करें, अपनी दिनचर्या को सुरक्षित रखें, खुलकर बात करें, जानकारी को हमेशा वेरीफाई करें और ज़रूरत पड़ने पर जल्दी मदद लेने से ना हिचकिचाएं। और अंत में एक सवाल सबके लिए। इस पूरी तरह से जुड़ी हुई दुनिया में अपनी मानसिक शांति को बचाने के लिए हम आज से अपनी कौन सी एक आदत बदल सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।